PHP सेशंस। आइए देखते हैं कि सेशन क्या होता है। सेशन एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को काफ़ी पेजेस के लिए सेव कर सकते हैं। यानी सेशंस के ज़रिए हम जो इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो हम मुख्तलिफ़ पेजेस में उनको एक्सेस कर सकते हैं। सेशन वेरिएबल्स सर्वर पे स्टोर होते हैं और ये वेरिएबल्स यूज़र के कंप्यूटर पे सेव नहीं होते, जबकि कुकीज़ यूज़र के कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं। जब भी हम किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो हम उसको ओपन करते हैं, उसमें कोई अपना काम करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं या कुछ भी करते हैं और उसके बाद उस एप्लीकेशन को हम क्लोज़ कर देते हैं। इस तमाम काम को हम सेशन कह सकते हैं। यानी एप्लीकेशन खोलने से उसको क्लोज़ करने तक ये तमाम दौरानियाँ, इसको हम एक सेशन कहते हैं। इंटरनेट में एक मसला ये है कि वेब सर्वर को ये पता नहीं होता कि आप कौन हैं। यानी वेब सर्वर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्योंकि HTTP एड्रेस स्टेट को मेंटेन नहीं करता। इस मसले के सलूशन के लिए सेशन वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सेशन वेरिएबल्स यूज़र की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं और ये इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ वेब पेजेस पे इस्तेमाल की जा सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट सेशन वेरिएबल्स तब तक रहते हैं जब तक यूज़र ब्राउज़र को बंद नहीं कर देता। सेशन वेरिएबल्स एक सिंगल यूज़र की इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव रखते हैं, जबकि ये इंफॉर्मेशन पूरी वेब एप्लीकेशन के तमाम पेजेस पे मौजूद रहती है। स्टार्ट अ PHP सेशन। सेशन को स्टार्ट करने के लिए सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। सेशन वेरिएबल्स PHP के एक ग्लोबल वेरिएबल $_ की मदद से सेट किए जाते हैं। आइए अब हम एक नया PHP का वेब पेज बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं session_demo1.php। इस पेज में हम एक नया PHP सेशन स्टार्ट करेंगे और कुछ सेशन वेरिएबल्स को सेट करेंगे। आइए अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। आपके सामने PHP का कोड मौजूद है। इस कोड में जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने session_start फंक्शन को इस्तेमाल किया और नया सेशन इस फंक्शन की मदद से हमने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो नीचे और PHP का कोड मौजूद है। यहाँ पर हमने सेशन वेरिएबल्स को सेट किया हुआ है। सेशन वेरिएबल्स को सेट करने के लिए हमने एक ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया है जो कि है $_session। ये वेरिएबल बेसिकली एक अरे वेरिएबल है। $_ के अंदर हमने उस सेशन का नाम रखा जिसको हम सेट करना चाहते हैं। जैसे पहला सेशन हमने रखा फेव कलर के नाम से। अब हमारे पास कंप्लीट जो अरे की वेरिएबल बन गया वो है $_ और डबल कोट्स में फेव कलर इज़ इक्वल टू ग्रीन। इसके बाद हम एक और सेशन वेरिएबल सेट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे फेव एनिमल और इसको जो हम वैल्यू देंगे वो होगी कैट। इस तरीके से इस पेज में हमने दो सेशन वेरिएबल सेट कर दिए, एक सेशन वेरिएबल फेव कलर और दूसरा सेशन वेरिएबल फेव एनिमल। इसके बाद हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया सेशन वेरिएबल्स आर सेट। आइए अब हम सेशन को सेट करने का मेथड एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। PHP में सेशन को सेट करने के लिए सबसे पहले आप एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि होगा session_start। session_start आपके PHP की कोड की सबसे पहली लाइन होनी चाहिए।
यानी जो भी PHP का आप कोड लिखेंगे उसमें वो सबसे पहले वो कोड होना चाहिए session_start, और इसके बाद ही कोई HTML टैग आना चाहिए। कोई भी HTML टैग session_start फंक्शन से पहले नहीं आना चाहिए। session_start फंक्शन के ज़रिए आपने सेशन स्टार्ट कर दिए। इसके बाद अब बारी आती है सेशंस को सेट करने की। सेशंस को सेट करने के लिए हम एक ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि एक अरे है, और इसका नाम है $_session। $_session एक अरे है और इसको ऐसे ही यूज़ किया जाता है जैसे किसी भी अरे को यूज़ किया जाता है। $_session के अंदर हम जो वैल्यू देंगे जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आती है वो होगा सेशन का नाम। जैसा हमने यहाँ पर 2 सेशन सेट किए, एक सेशन का नाम हमने रखा फेव कलर और एक सेशन का नाम हमने रखा फेव एनिमल। ये काम करने के बाद अब हमारी बारी आती है इस सेशंस को वैल्यू सेट करने की। ये काम हम करेंगे इक्वल टू साइन के बाद। इक्वल टू साइन के बाद हम वो वैल्यू देंगे जो वैल्यू हम इस सेशन को असाइन करवाना चाहते हैं, इस सेशन वेरिएबल को असाइन कराना चाहते हैं। जैसे ये ग्रीन डबल कोट्स के अंदर हमने ग्रीन वैल्यू पहले सेशन वेरिएबल फेव कलर को असाइन कर दी, और डबल कोट्स के अंदर कैट ये वैल्यू हमने दूसरे सेशन वेरिएबल फेव एनिमल को असाइन कर दी। आइए अब हम इस वेब पेज का रिज़ल्ट ब्राउज़र पर जाके देखते हैं। आपके सामने वेब पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। यहाँ पर आपको एक मैसेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेशन वेरिएबल्स आर सेट, यानी कि अभी जो हमने पीछे कोड देखा उस कोड के मुताबिक सेशन वेरिएबल्स सेट हो चुके हैं, और मैसेज उसके बाद डिस्प्ले हो रहा है कि सेशन वेरिएबल्स आर सेट। गेट PHP सेशन वेरिएबल वैल्यूज़। पीछे हमने देखा था कि सेशंस को सेट कैसे किया जाए, उसके लिए अभी हमने एक डेमो पेज बनाया था session_demo1.php के नाम से। अब हम एक और पेज बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे session_demo2.php। इस पेज की मदद से हम उन तमाम सेशन वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे, उन सेशन वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे जो हमने सेट की थी पिछले पेज में, जिसका नाम था session_demo1.php। एक पेज से दूसरे पेज पे सेशन वेरिएबल्स खुद ब खुद ही अपनी वैल्यूज़ को पास नहीं कर देते, जबकि इन सेशन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रिट्रीव करने के लिए हमें हर नए पेज की बिगनिंग पे, यानी कि हर नए पेज के स्टार्ट पे session_start फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जिस भी पेज पे आप कोई भी सेशन का काम करना चाहते हैं, सेशन सेट करना चाहते हैं या सेशन रिट्रीव करना चाहते हैं, उस PHP के वेब पेज के स्टार्ट पे आपको session_start फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात हम पहले देख चुके हैं कि सेशन एक ग्लोबल वेरिएबल $_session की मदद से सेट किए जाते हैं, और इसी ग्लोबल वेरिएबल की मदद से इन सेशंस की वैल्यूज़ रिट्रीव भी की जाती हैं। तमाम सेशंस इस ग्लोबल वेरिएबल $_session जो कि एक अरे है, इसके अंदर ही सेव होते हैं। आइए अब हम session_demo2.php जो हमने नया वेब पेज क्रिएट करना है उसका कोड देखते हैं, जिसके ज़रिए हम सेट किए गए सेशन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रिट्रीव कर पाएंगे। आपके सामने PHP का कोड मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जो PHP का कोड यूज़ किया गया है वो है session_start। इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो हमने सेशन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रिट्रीव किया है। एको कमांड की मदद से हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया है। देखिए एको आगे कोटेशंस में हमने जो प्रिंट करवाया वो है फेवरेट कलर इज़, और इसके बाद हमने ग्लोबल वेरिएबल जो कि सेशन का ग्लोबल वेरिएबल होता है $_session इसको यूज़ किया है, और इसके अंदर हमने जो वैल्यू रिट्रीव करनी है वो यूज़ की है डबल कोट्स के अंदर फेव कलर। और इसी तरह हमने दूसरा
सेशन वेरिएबल रिट्रीव करवाया है $अंडरस्कोर सेशन, और इसके अंदर जो हमने वैल्यू रिट्रीव करवानी है, जिस सेशन की वैल्यू रिट्रीव करवानी है, वो यूज़ किया है फेव एनिमल। हमें इस सेशन की वैल्यू चाहिए। आइए अब हम इस वेब पेज का रिज़ल्ट ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि क्या होगा। आपके सामने वेब पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों सेशंस की वैल्यूज़ प्रिंट हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले सेशन की वैल्यू ग्रीन नज़र आ रही है और नेक्स्ट सेशन की वैल्यू कैट भी नज़र आ रही है, और इसके साथ जो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया था फेवरेट कलर इज़ वो भी नज़र आ रहा है, और सेकंड पे जो हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया था फेवरेट एनिमल इज़ वो भी नज़र आ रहा है। इस तरह इस वेब पेज का रिज़ल्ट हो गया फेवरेट कलर इज़ ग्रीन, ग्रीन सेशन वैल्यू है, और फेवरेट एनिमल इज़ कैट, और कैट भी एक सेशन वैल्यू है। एग्जाम्पल 2। आइए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में हम एक और मेथड देखेंगे जिसके ज़रिए हम सेशंस की वैल्यूज़ को देख सकते हैं। यानी कि जो सेशन सेट हुए हैं हम उस सेशन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को देख पाएंगे। आपके सामने PHP का कोड मौजूद है। इस कोड में देखिए सबसे पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन यूज़ किया गया है, और उसके बाद एक कमांड यूज़ की गई है प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसके अंदर इस कमांड के अंदर जो पैरामीटर दिया गया है वो है $अंडरस्कोर सेशन, यानी कि सेशन का ग्लोबल वेरिएबल। प्रिंट अंडरस्कोर आर एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम एक पैरामीटर पास करते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन को हम जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो पैरामीटर होगा कोई वेरिएबल का नाम, और प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन उस वेरिएबल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वेब पेज पर प्रिंट कर देगी। आइए अब हम इस PHP कोड का रिज़ल्ट ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। आपके सामने वेब पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है, और इस वेब पेज पे प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन का रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है। प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन को हमने एक पैरामीटर पास किया था जो कि था $अंडरस्कोर सेशन का ना। अब प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन जो हमें रिज़ल्ट दे रही है वो है अरे, यानी कि $अंडरस्कोर सेशन एक अरे है, और इस अरे में दो सेशन वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक है फेव कलर और एक है फेव एनिमल। और फेव कलर की जो वैल्यू है वो है ग्रीन, और फेव एनिमल की जो वैल्यू है वो है कैट। इस तरीके से प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन ने हमें $अंडरस्कोर सेशन ग्लोबल वेरिएबल के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा दी। हाउ डज़ इट वर्क? आइए अब हम देखते हैं कि ये सेशन का सारा प्रोसीजर जो है, सेशन सेट करना, सेशन की वैल्यूज़ को रिट्रीव करना, इसके पीछे क्या फिनोमिना है, ये कैसे काम करता है। ज़्यादातर सेशंस यूज़र के कंप्यूटर पे यूज़र की सेट करते हैं। ये यूज़र की कुछ इस तरह की होती है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है। इस तरह की एक यूज़र की यूज़र के कंप्यूटर पे सेट हो जाती है। इसके बाद जब किसी और पेज पर सेशन को ओपन किया जाता है तो यूज़र के कंप्यूटर को यूज़र की के लिए स्कैन किया जाता है। अगर तो यूज़र के कंप्यूटर पे यूज़र की मिल जाती है तो सेशन को जो कि उस यूज़र के साथ रिलेट करता हो उसको एक्सेस कर लिया जाता है, और अगर यूज़र की यूज़र के कंप्यूटर पे नहीं मिलती तो नया सेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। मॉडिफाई अ PHP सेशन वेरिएबल। सेशन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सेशन को जस्ट ओवरराइट कर देते हैं। आइए PHP के कोड के ज़रिए देखते हैं। आपके सामने PHP का कोड मौजूद है। जैसे कि आप इस कोड में देख सकते हैं, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन सबसे पहले हमने PHP में यूज़ किया और सेशन को स्टार्ट किया, और इसके बाद सेशन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमने दोबारा से सेशन के वेरिएबल को सेट कर लिया।
जैसा आप देख सकते हैं $_session ग्लोबल वेरिएबल के ज़रिए हमने फेव कलर का सेशन वेरिएबल यूज़ किया और इस फेव कलर सेशन वेरिएबल को हमने जो वैल्यू नई असाइन कर दी वो येलो कर दी और उसके बाद हमने print_r फंक्शन के ज़रिए $_session वेरिएबल की मालूमात पेज पर प्रिंट कर दी। अब $_session के ज़रिए हमें फेव कलर की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी येलो। आइए अब हम वेब पेज का रिज़ल्ट ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। आपके सामने वेब पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फेव कलर की वैल्यू इस वक्त येलो शो हो रही है, यानी हमने फेव कलर सेशन वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करके येलो कर दिया। डिस्ट्रॉय अ PHP सेशन। तमाम ग्लोबल सेशन वेरिएबल्स को रिमूव करने के लिए और सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम session_unset और session_destroy फंक्शंस को यूज़ करते हैं। आपके सामने PHP का कोड मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने session_start फंक्शन इस्तेमाल किया ताकि हम सेशंस पे कोई काम कर सकें। इसके बाद हमने तमाम सेशन वेरिएबल्स को रिमूव किया session_unset फंक्शन के ज़रिए और इसके बाद हमने सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया session_destroy फंक्शन की मदद से। इस तरीके से तमाम ग्लोबल सेशन वेरिएबल्स रिमूव हो गए और सेशन भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया।